ये रेड रॉट के लिए है। अच्छा लाल सड़न, अगर किसी गन्ने के खेत में लाल सड़न नहीं है और लग रहा है कि आ जाएगा, जी जी, तो इसकी 2 स्प्रे होंगी जिससे कि हम 70 से 90% तक रेड रॉट को आने से रोक लें। अजाकार्डियो से। होगा ये कि कोराजन को लगाने के लिए 3 चीज़ों को अपनाना है: सही समय, सही विधि और सही मात्रा। जी, सही समय इसका 2 होता है, या तो गन्ने की बुवाई पर भाई जो है कीटनाशक का डेमो दिखा रहे हैं, इनके थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। तो यहाँ से आप देख पाएंगे भाई इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आप। एफएमसी का ये क्या प्रोडक्ट? एफएमसी का है, ये हर्बिसाइड है, प्री इमरजेंस है और वो भी मोंथा के लिए है। जी, गन्ने की बिजाई से पहले एक दवा लगेगी, ये गन्ने की बिजाई के बाद लगेगी। तो गन्ने के अंदर जो मोथस खरपतवार होता है, भदा, जी जी, वो गन्ने के अंदर जो भाई गन्ना के काफ़ी सारा किसानों भाइयों ने दवा डाली है, गन्ना सूख जाते हैं, गन्ना की हाइट रुक जाती है, तो उसके बारे में आप ये सही से जानकारी थोड़ी। उसके लिए वो होता है रेड रॉट, लाल सड़न रोग। जी नहीं, हम ये बता रहे हैं अगर जो किसान भाई घास की दवा डाल रहे हैं, जैसे हम मेंथा की बता रहे हैं, उसकी वजह से किसानों के गन्ना काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में गए हैं, मैंने देखा है। अच्छा, घास डालने के बाद उन्होंने क्या किया, गन्ना सूख गया, गन्ना सूख जाता है। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो किसान भाई को देखना होगा कि वो दवा कैसी है, प्री इमरजेंस है या पोस्ट इमरजेंस है। जी जी, चौड़ी पत्ती पे काम करेगी, सकरी पत्ती पे काम करेगी। ये दवा आपकी किस तरह की घास पे काम करने वाली? ये मेरी दवा सिर्फ और सिर्फ मोथा को मारती है, और गन्ना जमने से पहले ही ये लगेगी। वो एक दवाई बुवाई से पहले लगेगी, एक बुवाई के बाद लगेगी। जो अभी देख पा रहे हैं ये दवा गन्ना जमने के बाद लगेगी। ये तो आप क्या करोगे, इसके साथ में एक दवाई और आएगी, जी जी, वो लगेगी आखिरी जुताई से पहले। जी, फिर आप क्या करोगे, गन्ने की बुवाई कर लोगे, पाटा लगा दोगे, पाटा लगाने के बाद उसके ऊपर से इसकी स्प्रे हो जाएगी। फिर खेत के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी लगना है। जी भदा आता रहेगा, पानी लगने के बाद सूखता रहेगा, आपको उस खेत की निराई उड़ाई भी नहीं करनी। बिल्कुल। तो इसकी क्या मात्रा रहती है एकड़ पर? ये 600 ml रहती है अथॉरिटी, और 1 किलो रहती है अथॉरिटी नेक्स्ट। जी जी, अच्छा उसके बाद इस टाल स्टार के क्या काम है? टाल स्टार का काम है सिर्फ और सिर्फ दीमक के लिए जमीन पर लगाना। अच्छा अच्छा, जमीन में पेंडे को दीमक खाती है जी, टाल स्टार को हम बुवाई के समय गन्ने के साथ में लगा देंगे, तो उसमें पूरे 90 से 120 दिन तक आपके खेत में दीमक नहीं आएगी। इसका क्या डोज रहती है एकड़ आधा पर? लीटर। आधा लीटर। यहाँ पे अजाकार्डियो देख रहे हैं, इसका क्या काम है? ये रेड रॉट के लिए है। अच्छा, लाल सड़न, अगर किसी गन्ने के खेत में लाल सड़न नहीं है और लग रहा है कि आ जाएगा, जी जी, तो इसकी 2 स्प्रे होंगी जिससे कि हम 70 से 90% तक रेड रॉट को आने से रोक लें। अजाकार्डियो से। अगर आपके खेत में रेड रॉट आ गया है जी, और लाल सड़न है, तब आप लगाओगे, तब इतना भी ना ना, जहाँ हमने पिछले साल 2 स्प्रे इसकी लगाई, अजाकार्डियो की। एक मतलब कोराजन के संग ट्रेंचिंग करी, और एक बाद में स्प्रे लगाई, मगर रेड रॉट तुम आई। आपके खेत में रेड रॉट होगा ना? रेड रॉट ना ही। अरे जब कोराजन लगाई तो गन्ना को, उसमें गन्ना की 40 दिन थी। भाइयों ये भैया बता रहे हैं कि अगर आपके खेत में रेड रोड है तब तो ये काम नहीं करेगी, अगर आप उससे पहले लगाते हैं तो 90% उम्मीद है आपकी काम करेगी। ये आपके खेत में अगर एक भी लाल गन्ना आपके खेत में इंटर हुआ है जी, या उससे पहले उसमें पहली साल रेड रॉट आया था, तो अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो 70 से 80% तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके खेत में फ्रेश बीज है, आपने उसको उपचारित करके बोया और सही प्रिकॉशन यूज किए हैं, तो आपके खेत में ये 90% तक काम करते हैं। की 2 स्प्रे लगाई पिछले वर्ष। बिल्कुल लगाइए, आपने स्प्रे लगाई। अच्छा भाई, कोराजीन के बारे में जानना चाहेंगे। ये टॉप बोरर के लिए काम करती है। यस यस यस। किसान भाई कह रहे हैं कि कुछ दिनों से कोराजीन जो है अच्छी नहीं आ रही है, काम नहीं कर रही, उसके बारे में आप क्या मैं बताएंगे? बताना चाहूँगा ये कि कोराजन को लगाने के लिए 3 चीज़ों को अपनाना है: सही समय, सही विधि और सही मात्रा। जी, सही समय इसका 2 होता है, या तो गन्ने की बुवाई के समय आप इसको ड्रिंचिंग कर दो, जी, या पहले पानी से पहले सूखे खेत में। जी, करने के बाद आपको क्या करना है, ये कोराजन जैसे आपने मार्च में पहले पानी से पहले लगाई, तो मार्च अप्रैल मई तक ये काम करेगी। जी, मई के बाद आपको क्या करना है, 7.5 किलो फटेरा 10 किलो बालू में मिलाकर कूट डाल देना है। ये शिकायत इसलिए आ रही है क्योंकि पहले किसान क्या करता था, कोराजन की 1 डोज लगाता था और पूरे साल तक वो काम करता था, फ्री। क्योंकि इस सुंडी का प्रकोप साल में 2 ही बार आता था पहले। जी, अब इसका प्रकोप साल में 5 बार आ रहा है, ये लास्ट सितंबर तक जा रही है। जी, कोराजन ने असर करना कम कर दिया मई में, किसान इसी के सहारे बैठा था, इसीलिए कह रहा था कि कोराजन ने काम करना बंद कर दिया। जी, जी, तो इसका क्या करना है, पहले पानी से पहले लगाइए। 27 टैंक आपके 1 एकड़ में जाने चाहिए। कूड़ चलना है। 27 टैंक पानी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए? 400 लीटर। 400 लीटर के करीब में, तब आपके अच्छे से जाके कहीं काम करेगी। रिजल्ट आएंगे, आपको देखते भी रहना बीच बीच में, जी, क्योंकि पौधा अगर छूट गया है गलती से, अगर उस पर अटैक भी हुआ है तो अच्छा कोराजीन जब किसान भाई लगा रहे हैं तो पानी कितने दिन के, कितने टाइम के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आप पानी अपने खेत को दे दो। जी, क्योंकि दवा का जो संचालन होता है वो पानी के ही माध्यम से होता अच्छा खेत में नमी रहती है तो कम काम इसका है। नहीं, नमी के समय पे आप ना करें, जितना हो सके उतना आप सूखे में इसकी स्प्रे करके पानी लगाएं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरा ये प्रोडक्ट है भाई, इसके काम ये हमारा फ्लूपायरम है, टिमकोनाजोल प्लस फ्लूपायरम। ये क्या करता है, अगर
धान गेहूं या सब्जी वगैरह की वैरायटियां है तो उनमें रोगों को आना कम कर देता है जी और उसके अंदर शाइनिंग बढ़ा देता है, चमक, जी, जिससे कि दाना चमकता हुआ रहेगा, दाना पौधा चमकदार स्वस्थ रहेगा और हेल्दी रहेगा। पूरा स्वस्थ रहेगा। हाँ। अच्छा, इसके बाद जो एफएमसी का भाई ये प्रोडक्ट है, ये पिक्सल है। ये पिक्सल का काम ये होता है कि जैसे हमारे गांव में किसान भाइयों को गोबर की खाद नहीं मिल पाती, जी ज़्यादा जानवर भी नहीं है और लोग खरीदते भी हैं, जी तो ये हमारी कंपनी ने एक उत्पाद बनाया पिक्सल, जिसके अंदर गोबर की खाद को इंक्लूड किया है। जी 1 बोतल 1 ट्राली गोबर की खाद, जी इसको डालने में आसानी है, 1 ट्राली खाद को डालने में भी लोगों को दिक्कत होगी। जी इसको आप लीजिए, बालू या रेत में मिलाकर पलेवा के बाद फेंक कर आप अपने खेत की जुताई करा दीजिए, जी एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे फार्मर है यहाँ के क्षेत्र के जिन्होंने इसे लगाया और इस मेले में भी है। जी जी, धन्यवाद ये हमारा जाइम है, जी। एक्सीलेंट जाइम है। जिसने इसे पहली बार लगाया उसने दोबारा फिर इसे यूज किया। इसकी क्या मात्रा एकड़ में रखें किसान? इसकी गन्ने के अंदर 10 किलो और धान और गेहूं के अंदर 5 किलो। कितने टाइम के बाद लगाना चाहिए धान में? जाइम दूध दही तो आदमी जब चाहे तब खा सकता है। अच्छा, चाहे आप 20 दिन पे खा लीजिए, चाहे 40 दिन पे खा लीजिए, चाहे जी 50 दिन पे खा लीजिए। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी जानकारी देखो भैया ने दी है। सब कीटनाशक को बताया किस तरीके से गन्ना में या फिर गेहूं में प्रयोग करना है। आगे भी किसान भाई यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कई एक इम्प्लीमेंट दिखाए गए हैं। यहाँ पे ये तितली हल है जो किसान भाई हमारे टेंट से गन्ना 4-5 फीट बेल लगा रहे हैं और ये 12,000 रुपये की इसकी कीमत है। और यहाँ से आप दूसरा देख पा रहे हैं चिल्लर है, ये किसान भाइयों ये करीब 14,500 का है। अभी जो द्वारकेश की मेला की तरफ से 1,000 रुपये की छूट है। और ये टेंच प्लास्टर यू सेफ है, ये 26,000 रुपये का है, 2,000 रुपये की छूट है। और दूसरा इम्प्लीमेंट हम दिखाना चाहेंगे टेंच प्लास्टर पेयर रोल, ये है भाई 26,000 रुपये का, इसमें 2,000 रुपये की छूट यहाँ से आप देख पाएंगे। ये स्प्रे पंप है जो किसान भाई हमारे स्प्रे कर रहे हैं कि स्प्रे करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये गन्ना बुवाई का डिगर है, उसमें भाई 1,70,000 का है, 10,000 रुपये की छूट है। गन्ना बुवाई की मशीन MTP टेंच पेयर रो। तो भाई यहाँ से आप देख पाएंगे